अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज नए टॉपिक के साथ हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे हम। आज हम हाइड्रोकार्बन पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी जो एलिमेंट हैं NH3 वगैरह उस पर भी, H2O वगैरह पर भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की वीडियो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। दरअसल स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए हुए लाल बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। स्टार्ट करते हैं जी हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन अगर सिंपल अल्फाज में बताया जाए तो ये पुराने ऑर्बिटल यानी डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल का आपस में मिलकर, डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल का आपस में मिलकर एक नया ऑर्बिटल बना लेना, उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा समझ आएगा। जिस तरह पूरा करते जाएंगे, एग्जांपल जब देखेंगे तो मजीद अच्छा समझ आएगा। तो उसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी। डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल combined together to form same energy orbital, same energy and shape, same shape orbital। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाएंगे, सेम एनर्जी ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन की जो टाइप होती है, दरअसल हाइब्रिडाइजेशन की कुछ टाइप होती हैं। हाइब्रिडाइजेशन की दरअसल 3 टाइप होती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप कौन कौन सी होती हैं आपको भी पता होगा। सबसे पहले आ जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये 3 टाइप्स होती हैं। इसके बाद वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर। दरअसल sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 से अगर हम नाम से मतलब निकालें तो उसमें s ऑर्बिटल कितना होगा, 1 होगा, जबकि p ऑर्बिटल कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, टोटल कर अगर हमने परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, हमने क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। किस तरह निकालेंगे कैरेक्टर की परसेंटेज, 100 को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कंपाउंड जो भी आपके पास। ठीक है, इसमें आप टोटल कैरेक्टर कितने आपके, p 3 है और एक s है, कितने 4 है। ठीक है, आपने क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, आपके पास 100 से आप डिवाइड कर दें किसको, जितने भी आपके पास एलिमेंट यानी जितने भी आपके पास कैरेक्टर है। अब यहाँ कितने कैरेक्टर है, 3 p है और एक s है, तो कितने हो गए, 4 कैरेक्टर। डिवाइड कर दें 4 से तो कितना आ जाएगा आपके पास, 25। ठीक है, अब ये 25 को मल्टीप्लाई कर दे जितने कैरेक्टर है, 25 p के कितने कैरेक्टर है। अब मुझे परसेंटेज किसकी निकालनी है, दरअसल p की, तो मैं 25 मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, p की कैरेक्टर कितना आ गया मेरे पास, 75। ठीक है, तो sp3 के अंदर p का कैरेक्टर कितना होता है, 75। इसी तरह मुझे परसेंटेज निकालनी है s की, तो s के लिए क्या करूंगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 1, चूंकि 1 है तो क्या कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई, इसकी s की कैरेक्टर कितना आ गया मेरे पास, 25। तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें 75 कैरेक्टर परसेंट किसका होता है, p का होता है, जबकि 25% कैरेक्टर किसका होता है जी, s का होता है। ठीक है, अगर हम ऐसे बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक s एलिमेंट होता है, 1s एंड 3p, यानी 3p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल में। सेकंड आ जाती है इसकी शेप क्या होती है। ठीक है, इसकी शेप होती है जी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप का होता है। अब ये टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है ये अभी हम एग्जांपल से पढ़ेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें बिल्कुल। उसके बाद बॉन्ड एंगल,
इनके ऑर्बिटल के दरमियान बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल होता है जी 109.28, ठीक है। ये क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है ऑर्बिटल के दरमियान। तो यहाँ sp3 खत्म होता है, उसके बाद सेकंड हमारे स्टार्ट हो जाता है क्या? sp2, ठीक है। sp2 स्टार्ट करते हैं। sp2 स्टार्ट करने से पहले उसकी परसेंटेज हमने कैलकुलेट करनी है कि इसके अंदर कैरेक्टर वाइज कितने परसेंट है, p के कैरेक्टर वाइज कितने परसेंट है इसके अंदर s के। तो सबसे पहले हम परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि 100 को डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर ऑफ हमारे पास कैरेक्टर है। कैरेक्टर कितने हैं? 2 p के 1 s का, यानी 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दें। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 33.33, ठीक है। आपके पास ये निकल है क्या? परसेंटेज निकल है। अब इसी परसेंटेज के लिए हमें p के लिए मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर हमें मालूम करना है। तो अब इसी परसेंटेज को जितने नंबर है इसके उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 33.33 मल्टीप्लाई कर दें, p कितना है? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 66.66%। मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर p कैरेक्टर कितना होता है? 66.66%। उसके बाद सेकंड हमने निकालना क्या है? s कैरेक्टर। तो s के लिए क्या करेंगे जी? s के लिए हम करेंगे क्या करेंगे? 33.33 मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, चूंकि 1 कैरेक्टर है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 33.33%, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज क्या हो जाएगा कि इसका हमें सबसे पहले इसकी क्या बतानी है? शेप बतानी है और बॉन्ड एंगल बताना है। तो इसकी शेप क्या होती है? शेप होती है जी इसकी ट्रायगोनल, ठीक है। जहां भी आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखनी है वहां शेप क्या आ जाएगी? ट्रायगोनल। एक्सेप्ट कुछ केसेस होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे इसके अलावा। उसके बाद इसकी क्या है? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इनके दरमियान कितना होता है? 120 होता है ऑर्बिटल के दरमियान, ठीक है। यहाँ हमारा sp2 खत्म होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है sp3, ठीक है। sp3, sp2 और sp, ठीक है। sp2 में हमने परसेंटेज निकालनी है, इसकी परसेंटेज इजीली निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 एलिमेंट है। 100 डिवाइड कर दे किसके साथ? कैरेक्टर्स के साथ। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने? 1 1, कितने? 2 है, तो 2 डिवाइडेड 2 1 2, 250 100, तो मतलब कितना परसेंट आ गया? 50%। अब 50% हमें परसेंटेज ऑफ p निकालना है, तो क्या करेंगे? 50% मल्टीप्लाई बाय p कितना है? 1 है, तो विल बी इक्वल टू 50%। तो p भी 50% है, 50% s निकालने के लिए क्या करेंगे? 50% मल्टीप्लाई बाय s कितना है? 1 है, तो 1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50%, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसके अंदर s और p कितने होते हैं? दोनों एक एक होते हैं, ठीक है। s1 और p भी 1 होगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो बॉन्ड एंगल शेप होती है, ठीक है, शेप कौन सी होती है इसकी? शेप होती है जी इसकी लीनियर। उसके बाद बॉन्ड एंगल ऑर्बिटल के दरमियान कितना होता है? लीनियर शेप में 180 होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम आई होप के समझ आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से sp3 की, ठीक है। स्टार्ट इसे रफ करके स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। उसके बाद हम आते हैं एग्जांपल पर sp3। सबसे पहले sp3 की एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अंदर 2 एग्जांपल्स इसकी हम फिलहाल तो पढ़ेंगे, वो क्या होगी? CH4 पढ़ेंगे और C2H6 पढ़ेंगे, ठीक है। C2H6 पढ़ेंगे। सबसे पहले CH4, ठीक है। CH4 देख लेते हैं हम। CH4 के अंदर हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं जी CH4 का, या कंपाउंड या मॉलिक्यूल क्या ले रहे हैं हम? CH4, ठीक है। अब CH4 हमने लिया है। अब CH4 के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है? सबसे पहले हमने ये देखना है सेंट्रल एटम, ठीक है। देखिए इस तरह से बना होगा, कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ एक, हाइड्रोजन यहाँ एक, हाइड्रोजन यहाँ एक और हाइड्रोजन ऊपर है, ठीक है। 4 वैलेंसीज होती है कार्बन की। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है आपके पास? कार्बन है, तो यहाँ हेडिंग डालते हम लिखेंगे सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा है जी हमारे पास? सेंट्रल एटम इज कार्बन। कार्बन आ गया जी हमारे पास सेंट्रल एटम। अब हमने क्या करना है? कार्बन सेंट्रल एटम की क्या करनी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन में कितने एटम होते हैं वैलेंस शेल के अंदर जी? 6 एटम होते हैं, ठीक है। कार्बन के अंदर कितने होते हैं? 6 होते हैं टोटल, लेकिन वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर कार्बन को देखें हम, ठीक है, तो एक शेल, दूसरा शेल, ठीक है, एक के अंदर 2 होते हैं, ठीक है, और दूसरे के अंदर कितने होते हैं? इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। C6 के अंदर नॉर्मल रेंज में 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब अगर मैं एक्साइटेशन स्टेज इसकी कर दूं, क्या कर देंगे हम? एक्साइटेशन स्टेज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए? एक्साइटेड कर दिए। एक्साइटेशन स्टेज, एक्साइटेशन स्टेज के अंदर क्या हो जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन? C6 है तो कहाँ चले जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन S से कहाँ में चले जाएगा? P के अंदर। तो P के अंदर कितने हो जाएंगे जी? P के अंदर हो जाएंगे 3, ठीक है। अब यहाँ देखें, एक S का इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, S का एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन स्पिन को शो कर रहे हैं, और यहाँ कितने जी इलेक्ट्रॉन? 3 है, ठीक है। S कितने आ गए इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब ये देखिए, S डिफरेंट ऑर्बिटल है, P डिफरेंट ऑर्बिटल है, दोनों आपस में क्या होंगे? हाइब्रिडाइजेशन होगी दोनों की, ठीक है। दोनों मिलेंगे आपस में और एक नया ऑर्बिटल बना देंगे, एक नया ऑर्बिटल बना देंगे। अब ये जो ऑर्बिटल नया बनेगा, ठीक है, ये क्या हो रही है? हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होगी जी? हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। अब जो बनने वाला ऑर्बिटल है वो क्या होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। वो क्या होगा जी? वो होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp, s और p के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरह से इसके 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अब इसको शेप में हम देख लेते हैं, शेप किस तरह होगी कि सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन है, यहाँ भी हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल शेप होती है। अगर हम इसे वैसे देख लें, इसकी शेप के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन की शेप के अंदर देखें तो हाइड्रोजन कार्बन है, ठीक है। एक यहाँ लूप होगा पी का, पी हमने पढ़ा हुआ ना, पी कौन सी शेप का होता है? पी होता है जी डम बेल शेप का, ठीक है। और एस कौन सी शेप का होता है? एस होता है जी स्फेरिकल शेप का, ठीक है। तो यहाँ जो एस आएगा, एस ऑर्बिटल, ये आ गया स्फेरिकल शेप, एस ऑर्बिटल ये आ गया स्फेरिकल शेप, एस ऑर्बिटल ये आ गया स्फेरिकल शेप, और एस ऑर्बिटल ये आ गया स्फेरिकल शेप। 4 हाइड्रोजन है ना, तो चारों की क्या होगी? स्फेरिकल शेप होगी, ठीक है। तो अब ये क्या है जी? पी है, ये क्या आ गया जी? एस ऑर्बिटल आपके पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी कंक्लूजन पर। कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो जाएगी इसकी? ये चूंकि बताने के लिए लिखा था, इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या हो जाएगी दरअसल इसकी? सबसे पहले हमने इसका क्या देखना है? नंबर ऑफ, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है? हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है जी? sp3 हो रही है ना, S1p3, तो क्या हो गई? sp3। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है? sp3। उसके बाद अगर हम बॉन्ड एंगल देखते हैं तो मैंने बताया था sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 होता है, 109.28, ठीक है। उसके बाद इसके हमने क्या देखना है? शेप देखना है। शेप हमने पढ़ा है पीछे क्या होता है हाइब्रिड, इसका शेप क्या होती है? इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप होती है। उसके बाद हमने क्या देखना है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होते हैं और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसको हम क्या कहते हैं जी? सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होते हैं। ये क्या है जी? आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है जी? आपके पास पाई बॉन्ड है, सिग्मा। और
और ये क्या आ जाएगा पाई। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4, ठीक है ना, sp है, ठीक है। और ये बन क्या जाएगा sp3 हाइब्रिड। अब ये sp नहीं रहा, अब ये क्या बन गया आपके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। इस तरह से सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो किसमें हिस्सा लेते हैं, बॉन्डिंग के अंदर, बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहा है ये, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा, तीसरा और चौथा। तो 4 बॉन्ड है, चारों के चार किसमें हिस्सा ले रहे हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, चारों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो किसी भी रिएक्शन के अंदर हिस्सा ना ले, बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ना ले। यहाँ अब ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, लिहाजा पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, नल लिख दें आप, यहाँ पे 0 लिख दें आप, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो इस तरह यहाँ हमारे क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन खत्म होती है। आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, आपका होमवर्क ये है कि आपने C2H6 जो है, C2H6 की क्या करनी है, हाइब्रिडाइजेशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम sp2 की तरफ, sp2 की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। सेकंड क्या आ जाता है हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल क्या आ जाएगी हमारे पास, C2H4 करते हैं। C2H4 के अंदर क्या होगा कि इस तरह कार्बन होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा कार्बन के दरमियान, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन होंगे 4, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी वैसे सिंपल शेप होगी। उसके बाद इसके अंदर हमने देखना है सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम हमारे पास क्या आएगा, हमेशा कार्बन आएगा। कार्बन हमारे पास सेंट्रल एटम आ गया, हाइड्रोकार्बन के अंदर हमेशा कार्बन होता है। कार्बन आ गया, कार्बन की वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हमने। उसके बाद एक्साइटेशन स्टेज देखी हमने। एक्साइटेशन स्टेज में क्या होगा, अब चूंकि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो यहाँ एक s करेक्टर आएगा, ठीक है, और 2 p करेक्टर आएंगे, ठीक है। एक क्या होगा, s करेक्टर होगा, p करेक्टर कितने हमारे पास शामिल होंगे, 2, और नए बनने वाले ऑर्बिटल कितने होंगे, जितने फ्यूज होते हैं उतने ही बनते हैं, मतलब 3 बनेंगे, ठीक है। तो 3, ये 3 हमारे पास क्या बन गए जी, ये तीनों हमारे पास बन गए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। इसकी शेप अगर हम देखते हैं तो शेप किस तरह बनेगी, एक कार्बन, ठीक है, उसके बाद लूप है, दूसरा कार्बन, इसका भी क्या आएगा, इसके साथ इसी तरह लूप बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक लूप, दूसरा लूप, ठीक है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 2 हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ भी एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन का कौन सा होता है, s करेक्टर होता है, यानी स्फेरिकल शेप आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ हम इसको क्या कहते हैं, ये 2 और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो है, लेकिन इसका चूंकि बॉन्ड सिग्मा है तो हम इसे क्या लिखेंगे, sp2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, sp2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से चारों क्या हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब जो पाई बॉन्ड होता है यानी डबल बॉन्ड होता है, उसको किस तरह जाहिर करते हैं, इस तरह से लूप बना देंगे, ठीक है, दोनों तरफ लूप आएगा उसका, पाई बॉन्ड है चूंकि, ठीक है। ये क्या है जी, ये हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है, जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कंक्लूजन करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कौन सी हो रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। उसके बाद बॉन्ड एंगल कितना होता है, हमने पढ़ा था sp2 के अंदर बॉन्ड एंगल होता है 120 बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। अगर इसे हम उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, शेप क्या होती है जी, इसकी शेप होती है ट्राइगोनल। देखें अगर इसको हम हटा दें फिलहाल, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो ट्राइगोनल शेप नजर आ रही है बनती हुई, ठीक है। तो इस तरह इसकी शेप क्या होती है, ट्राइगोनल होती है। उसके बाद नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, हमने सिर्फ एक को लेकर चलना है, ठीक है। हमने क्या करना है, सिर्फ एक को लेकर चलना है, मतलब यहाँ इस एटम को, यहाँ पे इस एटम को, अगर मैं इस एटम को देख लेता हूँ, इसे फिलहाल भूल जाए, सिर्फ ये एटम है, तो इसके अंदर कितने एटम आ रहे हैं टोटल आपके, 1 2, ठीक है, 3 4 5, सॉरी दोनों को देख लेंगे आप, 1 2 3 इसमें आ रहे हैं, 1 2 ये आ गए, कितने हो गए, 5। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आपके पास, सिग्मा बॉन्ड है जी आपके पास 5, ठीक है।
5 आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1, ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे आपके पास, 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या थी, इसकी कंक्लूजन थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, इसे रफ करके sp हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, sp2, ठीक है। sp2 कौन सा बॉन्ड है जी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं पूरे बॉन्ड की बात करता हूं तो मेरे पास सिग्मा बॉन्ड कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन पेपर के अंदर चूंकि बताना होता है सिंगल एटम के लिए, ठीक है, सिंगल एटम के लिए मुझे बताना होता है, समझाने के लिए 5 लिखा था, मुझे बताना होता है सिंगल एटम के लिए। सिंगल एटम के अंदर पाई बॉन्ड कितने, सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3, ठीक है, वो तो दूसरा एटम हो जाएगा फिर। तो सिंगल के अंदर कितने आ जाएंगे, 3, ठीक है। अगर पूरा लेंगे तो कितने हो रहे, 1 2 3 4 5। सिंगल एटम लेता हूँ, या ये ले लें या फिर वो ले लें, दोनों में 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, दोनों में 3 3 आएंगे। उसके बाद पाई बॉन्ड तो एक ही ये रहा, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी sp2 की। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp के अंदर क्या होगा, कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन एक यहाँ लगा होगा और एक यहाँ लगा होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी, उसके बाद आ जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रल एटम क्या होगा, हमेशा कार्बन होगा, जिस तरह बताया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वही होगी, एक्साइटेशन स्टेज वही होगी, लेकिन इसके बाद एक्साइटेशन स्टेज में प्रोसेस कितने एटम लेंगे, एक s और एक p, और बनने वाले एटम कितने होंगे जी, 2 एटम होंगे, ठीक है। ये बन गया आपके पास, ये क्या बन गया आपके पास, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। इस तरह से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। उसके बाद इसकी शेप देख लेते हैं, शेप किस तरह होगी इसकी, कि बीच में क्या होगा जी, बीच में होगा कार्बन एटम, ठीक है, बीच में कार्बन होगा, 2 लूप होंगे इस तरह, ठीक है। उसके बाद बाकी क्या होगा, एक इसका वो होगा, ये क्या आ गया आपके पास, पाई बॉन्ड, चूंकि पाई बॉन्ड 2 हैं, ठीक है, तो 1 2 यहां बनाएंगे और 1 2 इसके ऊपर आएगा। ये क्या आ गया जी आपके पास, पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ी सी सही करके बनाइएगा, मैं चूंकि जल्दी जल्दी बना रहा हूँ इस वजह से इस तरह की बन रही है। आपने क्या करना है, आराम से सुकून से इसको बनाना है, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद ये बॉन्ड कौन सा बनेगा मेरे पास, sp सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसके अंदर चूंकि सिग्मा बॉन्ड है, इसके अंदर भी है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सॉरी, चूंकि H1 है तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। H1 है हमारे पास, वहां 2 थे, ठीक है। थोड़ी सी डायग्राम अच्छी करके बना दी ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ आए। अब ये कार्बन के 2 बॉन्ड थे, ठीक है, इनके साथ ये हाइड्रोजन का बॉन्ड था, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। तो इसको नाम क्या देंगे हम, चूंकि sp है तो क्या हो जाएगा, s, एक s है और ये क्या है sp, तो ये हो जाएगा ssp सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद इस पर आते हैं, तो ये क्या है जी, sp, दोनों के sp है तो sp सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद यहां आते हैं तो ये क्या है, sp सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है जी, ये पाई बॉन्ड, ये क्या है, पाई बॉन्ड है, ये भी एक ये रहा पाई बॉन्ड, एक ये रहा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से कितने हमारे पास 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। उम्मीद है ये समझ आ रहा होगा, आप समझ आ गया होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखते हैं कंक्लूजन के अंदर, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हमारे पास, sp है, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, पहले भी मैंने बताया था, बॉन्ड एंगल किससे इसके दरमियान नापते हैं, तो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड एंगल कितना है हमारे पास, 180 का है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 180, ठीक है। उसके बाद अब हमेशा कहां से, सिग्मा बॉन्ड से बॉन्ड एंगल नापते हैं, ठीक है। शेप कौन सी होती है जी, इसकी शेप होती है लीनियर, ठीक है। शेप कैसी होती है, लीनियर,
लीनियर। उसके बाद नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने इसके अंदर, सिग्मा बॉन्ड कितने, अगर मैं पूरे कंपाउंड की बात करता हूँ 1 2 3 है, लेकिन अगर मैं एक एटम एलिमेंट की बात करता हूँ तो कितने 1 2 है। ठीक है, समझ आ रहा है, कितने 2 है एक एटम के लिए। वैसे अगर पूरे कंपाउंड की बात की जाए तो कितने 1 2 3 है। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ तक हमारा टॉपिक वाइंड अप होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 लाइक शेयर जरूर कर दें। नीचे मौजूद लाल बटन को दबा दो यार, आज दबा दो प्लीज, और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। नासिर।